नमस्कार साथियों मेरे पास एक कमेंट आया है और ये बबता जी मुझसे पूछ रही हैं, सर पेंशनरों को अपना मुद्दा सीजेपी के पास ले जाना चाहिए, यानी कॉकरोच जनता पार्टी के पास ले जाना चाहिए, जिससे कि एमसी सिंगला केस फौरन सुलझ जाएगा और पेंशनरों को पेंशन अपडेशन का लाभ मिल जाएगा। साथियों आज हम चर्चा करेंगे क्या वाकई में एमसी सिंगला केस को सीजेपी के पास ले जाने पर क्या इसका समाधान फौरन मिल जाएगा, क्योंकि साथियों इन्होंने 20 तारीख को ये धरना प्रदर्शन शुरू किया, 20 जून को। अब साथियों जाके केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया, मतलब सरकार झुकी। जो मोदी सरकार कहती कि 12 साल से हमने त्यागपत्र किसी के नहीं लिए, यानी सरकार का कोई मंत्री त्यागपत्र नहीं देता है, ये उनका एक स्लोगन था कि कोई भी मंत्री त्यागपत्र नहीं देगा। लेकिन साथियों इस बार पहली बार मोदी सरकार झुकी। सबसे बड़ी बात है, क्या एमसी सिंगला केस को अगर हम सीजेपी के पास ले जाएं, क्या उसका समाधान हो सकता है? हम इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारे पास कमेंट आया है साथियों, तो कमेंट के बेस पे हम संभावित प्रयास कर सकते हैं कि आखिर क्या हो सकता है। क्योंकि जो बैंक पेंशनर हैं उनकी संख्या हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में है। अब ऐसे में साथियों उनकी ही संख्या लाखों में है, तो निश्चित ही साथियों ये मुद्दा उठता ही है। काफ़ी लोग सीजेपी को पसंद भी करते हैं, काफ़ी लोग सीजेपी का विरोध भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ना तो समर्थन की बात करेंगे सीजेपी की और ना ही विरोध की बात करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे पेंशनरों की। पेंशनरों के जो मुद्दे उनको हल किया जाए। और एक बात की जा रही है, क्या सीजेपी तमाम पेंशनरों के, खासकर बैंक पेंशनरों के एमसी सिंगला केस को हल कर सकती है? इसलिए साथियों वीडियो को पूरा देखिएगा और यार अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपका क्या मानना है, क्या है, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप क्या सोचते हो, अगर सीजेपी रियल में एमसी सिंगला केस को अपने हाथों में ले लें, ये युवा लोग हैं जो जैन जी, अगर वो हाथों में ले लें तो क्या लगता है, क्या केंद्र सरकार को एमसी सिंगला केस जो पेंशन अपडेशन की मांग कर रहे हैं, लगभग 10 साल हो गए और उससे पहले का ही इनका मैटर है, 18 साल मान लीजिए, अभी तक इनको पेंशन अपडेशन नहीं मिल पाई है, तो क्या सीजेपी के पेंशन मुद्दा हाथ में लेने से क्या केंद्र सरकार को मानना पड़ेगा? वो एक कमेंट सेक्शन में जो बताएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर सीजेपी एमसी सिंगला केस को अपने हाथों में ले लेती है तो क्या होता है। देखिएगा साथियों, यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। और हम पेंशनरों के मुद्दों की बात करते हैं भैया साथियों, चाहे किसी भी तरीके के पेंशनर हो जो केंद्र सरकार से पेंशन ले रहे हो या राज्य सरकार से पेंशन ले रहे हो, चाहे किसी भी तरीके से ले रहे हो, हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ साथियों, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को स्टार दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कीजिएगा। चलेगा साथियों, हम शुरुआत करते हैं। क्योंकि हमारे पास कमेंट आया इसलिए हमने कहा चलो इस पर हम बात करते हैं और बहस होनी चाहिए। जी हाँ साथियों, कई सालों से, लगभग 18 सालों से बैंक पेंशनर जो साथियों सरकार के भरोसे और कानून के भरोसे बेचारे लटके पड़े हैं, और कानून ने 18 सालों से किस तरीके से उनको लटकाया है, जिसमें साथियों लगभग 2.5 लाख पेंशनरों की मौत भी हो चुकी है। या साथियों 2.5 लाख पेंशनरों की मौत हो चुकी है, और एमसी सिंगला जो है, सिंगला साहब, वो खुद उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन आज भी उनका केस चल रहा है। देखिएगा, ये भी तो देखिएगा, विडंबना भी तो देखिएगा। एमसी सिंगला केस जो याचिका करता है उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन केस उनका आज भी चल रहा है। कितने साल हो गए साथियों केस चलते चलते। तो यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिएगा, सबसे बड़ी बात है, क्या कर सकती है सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी। पहला पॉइंट है साथियों, सीजेपी बैंक पेंशनरों के मुद्दे को उठा सकती है। यस, उठा सकती है, वो चाहे तो निश्चित ही उठा सकती है भाई। तमाम वो अपने मुद्दे उठा रही है। अभी नीट का मैटर हुआ, उसमें वो लोग जीत गए, तो निश्चित साथियों एक उम्मीद बन जाती है। और मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर ना तो हम सीजेपी का समर्थन कर रहे हैं और ना ही हम विरोध कर रहे हैं, हम सीधे सीधे पेंशनरों की बात कर रहे हैं। अगर सीजेपी के पास पेंशनर जाएं तो क्या होगा, बस इस पर चर्चा हो रही है। एज ए फ्यूचर के तौर पर चर्चा हो रही है, क्या हो सकता है।
तो सीजेपी बैंक पेंशनरों के मुद्दे को उठा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है साथियों, जो एमसी सिंगला का जो केस है वो साथियों एक स्टेप बाय स्टेप पे चल रहा है। जैसे मैं आपको बता दूं, पहला स्टेप है बैंक। सबसे पहले बैंकों को निर्णय लेना पड़ेगा, लेकिन बैंक निर्णय ना लेके, बैंकों का कहना है कि जो निर्णय लेगी वो क्या लेगी, यूएबीयू लेगी। जो बैंकों की जो संस्था है, इनका जो संगठन है यूएबीयू, वो निर्णय लेगा बैंकों का। अब यूएबीयू का कहना भैया हम निर्णय नहीं ले सकते, ये निर्णय लेगी आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन, ये निर्णय लेगी, क्योंकि ये दलाल का कार्य ये कर रही है। दलाल मतलब नेगोशिएशन, मतलब जैसे जब दो लोग ज़मीन नहीं लेते, प्रॉपर्टी लेते हैं, तो हिंदी में उसको दलाल कहते हैं, लेकिन नेगोशिएशन का उनका कार्य होता है। तो वैसे ही दलाल का कार्य आईबीए कर रही है, और वास्तव में दलाल ही मान लीजिए। तो आईबीए यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन है, ये मुद्दे को लटकाई पड़ी है 18 सालों से। हाई कोर्ट में ये केस पहुंचा था, आईबीए की वजह से हार गए। अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 10 साल हो गए। तो आईबीए साथ ही यूएबीयू कहती कि आईबीए जाने, आईबीए क्या करेगी, ठीक है। अब आईबीए का कह रहा है कि भैया वित्त मंत्रालय जाने, वित्त मंत्रालय अगर हमें हरी झंडी दे देगा तो हम तैयार हैं। अब वित्त मंत्रालय का कहना है कि भैया भारत सरकार जाने। ये देखिए कैसे एक दूसरे पे टाल रही है, कितना लंबा प्रोसीजर है। केंद्र वित्त मंत्रालय का कहना है कि भारत सरकार जाने, और भारत सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जाने। लो भैया, लास्ट में आ गया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। और रियलिटी ये साथियों, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता ही नहीं, ये जाता ही नहीं। अगर यहीं पर हल हो जाता, भारत सरकार तक ये मामला हल हो जाता, तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाता। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर आदेश भी दे दिया कि एमसी सिंगला पेंशनों को अपडेशन का लाभ दीजिए, तो क्या लग रहा है कि सरकार फौरन मान जाएगी। सरकार इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करेगी। आप लिख के दल लीजिए। ये जो अगर विकनाथ, ये जज साहब हैं, जस्टिस साहब हैं, दोनों जस्टिस साहब ने अगर फैसला दे दिया, तो साथियों निश्चित ही रिव्यू पिटीशन दायर की जाएगी। अब रिव्यू पिटीशन में टाइम खींचा जाएगा, आप लिख के दल लीजिए। तो यहाँ सरकार कह रही सुप्रीम कोर्ट जाने, अभी यहाँ कह रही सुप्रीम कोर्ट जाने, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देगी तो कहेगी ना भैया हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे, हम तो इस आदेश के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे, जैसा कि लगता है आज तक जो होता रहा है। और सीजेपी क्या क्या, ये यहाँ पर हो गया ये। अब सीजेपी क्या क्या कर सकती है, सीजेपी जन समर्थन जुटा सकती है। जो अभी साथी उन्होंने जुटाया दिल्ली में, वैसे ही जन समर्थन जुटा सकती है सीजेपी, और सरकार पर दबाव बना सकती है कि भैया ये पेंशनरों का मुद्दा भी आपको हल करना पड़ेगा। 95,000 करोड़ रुपये कोई ज़्यादा नहीं है सरकार के लिए। इनका कॉर्पस फंड है 5 लाख करोड़ का, उसका हिसाब दीजिए आप। कॉर्पस फंड में से अगर थोड़ा बहुत ये ब्याज का ही सारा कुछ हो जाएगा इनका तो हिसाब, इन लोगों का। तो यहाँ पर साथियों सरकार पर दबाव बना सकती है सीजेपी, और ज्ञापन एवं प्रदर्शन कर सकती है सीजेपी। तमाम अधिकारियों को, तमाम केंद्र सरकार को, सभी को ज्ञापन और प्रदर्शन करें, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। उसके बाद साथियों और क्या ऑप्शन हो सकते हैं कि सांसदों और मंत्रियों के सामने मामला उठाइए। जितने भी जिले में सांसद हैं, डिस्ट्रिक्ट में सांसद, एमपी, एमएलए, सभी के सामने ये मामला उठाए। चूँकि साथियों युवा लोग जुड़ा है, युवा लोग जुड़े हुए हैं, तो युवा ऑल इंडिया में है, सभी साथियों ऑल इंडिया में ज्ञापन और सांसद दिया जाए, ठीक है साथियों। और सोशल मीडिया पे इसको फैलाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, जो अभी वीडियो फैले हैं सीजेपी के। और 7वां लास्टवां पॉइंट है धरना प्रदर्शन और रैलियाँ की जाए। तो साथियों इतना बड़ा इनको करना पड़ेगा, तब जाके सरकार के कान में कुछ जून रेंग सकती, तभी कुछ हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। लेकिन साथियों क्या मामला सीजेपी तक जाना चाहिए, तो मैं कहूँगा नहीं, सीजेपी जाने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि मामला अब आखिरी चरण में है और सुनवाई हो जाएगी साथियों। जी हाँ साथियों, अभी 12 अगस्त को जो सुनवाई है वो फाइनल हो जाएगी साथियों, और इसमें पेंशनरों की जीत हो जाएगी। यहाँ साथियों दोनों जस्टिस साहब पेंशनों के समर्थन में, जीत पक्की है इनकी, और इनको पेंशन अपडेशन का लाभ मिलेगा। लेकिन मामला अटक जाता है वो एरियर पे, क्योंकि आईबीए एरियर ना देने की आनाकानी करेगी निश्चित ही साथियों। तो फिलहाल साथियों जो मैंने आपसे कमेंट पूछा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सीजेपी क्या कर सकती है। धन्यवाद साथियों।